यः स्वयं कर्म बन्धो घोरं दुःखं भव भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतुः। कल वाले काव्य निकाल लें 14वें काव्य से। प्रच्छन्नः खल्वयमघमयै रन्धकारैः समन्तात् पन्था मुक्ते स्थफटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासी यद्यग्रे न भवति भवद्भारती रत्नदीपः आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्द्रष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यः परेषाम् हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तम्भवद्भक्तिभाजः स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृतिपरशोद्दामधात्री खनित्रयी कल अपन ने 14वें काव्य में देखा था कि अक्षर महाराज वादिराज महाराज ने प्रच्छन्ना खलु अयम अगमयी अंधकारई समन्ता पंथा मुक्ते मुक्ति का पथ निश्चय से सभी ओर से पाप रूपी अंधकार से ढका हुआ है और क्लेश गर्तई अगाधई स्थफटित पदा जो दुख रूपी गहरे गड्ढों से ऊंचा नीचा है उसके ऊपर तत् कहतेन ब्रजति सुख तो उस पर सुख से कौन चल सकता है तो देव तत्व अवभासी तत्व का ज्ञान कराने वाला यदि अग्रे अग्रे भवद भारती रत्नदीपा ना भवती यदि आपका वाणी रूपी रत्नदीप यदि आगे आगे ना हो तो उस रास्ते पर कौन सुख से चल सकता है अर्थात कोई नहीं इसमें भगवान की वाणी ही सहारा है। 15वें काव्य में आत्मा की ज्योति आत्मज्ञान रूपी जो ज्योति है वो निधि है संपत्ति है और अनवधि इसकी कोई सीमा नहीं है असीमित है दृष्टु आनंद हेतु और जो उसको देखता है उसके लिए आनंद का कारण है लेकिन वो कर्म रूपी पटलों से ढकी हुई है और जो उसकी ओर दृष्टि नहीं डालता बाहर देखता रहता वो उसको प्राप्त नहीं होती लेकिन जो स्तोत्र रूपी खनित्र से आपकी भक्ति करने का जो भक्ति करने वाला पात्र है भव्य जीव है उस मोटी पृथ्वी को खोद करके और शीघ्रता से अपने हाथों में कर लेता है हथियार लेता है। आज 16वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चामृताब्धेर या देवत्वद पद कमल योग संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्याम
मम रुचि वशा दाप्लुतं क्षालितांह कल्मासं यद भवति किमियन् देव संदेह भूमिः प्रत्युत्पन्ना न हिमगिरे रायता चामृताब्धेर या देवत्वत्पद कमलयोः संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचि वशा दाप्लुतं क्षालितांह कल्मासं यत् भवति किमियं देव संदेह भूमिः प्रत्युत्पन्ना न हिमगिरे रायता चामृताब्धे या देवत्वत्पदकमलयोः संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचि वशा दाप्लुतं क्षालितांह कल्मासं यत् भवति किमियं देव संदेह भूमिः प्रत्युत्पन्ना न हिमगिरे रायता चामृताब्धेर या देवत्वत्पदकमलयोः संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचि वशा दाप्लुतं क्षालितांह कल्मासं यत् भवति किमियं देव संदेह भूमिः पढ़िए सोलहवें काव्य में आचार्य वादिराज महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं प्रत्युत्पन्ना जो उत्पन्न हुई है नए हिमगिरे नए रूपी हिमालय पर्वत से आयता लंबी है वहां से चालक प्रारंभ होकर के अमृत अब्धे अमृत रूपी सागर तक जो आई है इतनी लंबी देव भगवान का या त्वत्पद कमलियो संगता आपके चरण कमल से चरण कमल को प्राप्त चरण के पास से बहने वाली भक्ति गंगा भक्ति रूपी गंगा जैसे लोक में मान्यता है कि हिमालय से गंगा निकलती है और जिनागम के अनुसार से हिमवान पर्वत से गंगा निकलती है तो यहाँ नए रूपी हिमालय से जो भक्ति रूपी गंगा आपके चरण कमल से संगत है पास से होकर के आ रही है ऐसी भक्ति गंगा में चेतः तस्याम मम रुचि वशात रुचि के कारण में उसमें मेरा मन आप्लुतम डूबा हुआ है डुबकी लगाया हुआ है कल्मासम क्षालितांह पाप रूपी कलमस को यदि उसने धो दिया है किम इयम देव संदेह भूमि हे देव इसमें कौन से संदेह की बात है अर्थात कोई भी संदेह की बात नहीं तो यहाँ जो गंगा के लिए पवित्र माना जाता है उसमें डुबकी लगाई जाती है तो यहाँ भक्ति रूपी गंगा की बात कही गई है जो गंगा भक्ति रूपी गंगा उसमें जो कोई अवगाहन करता है उसके पाप धुल जाते हैं
और जो हिमवान पर्वत से गंगा निकलती है वहां पर अकृत्रिम जिनबिंब है, उसके कारण में वो पानी पवित्र हो जाता है और लोक में उसी को गंगा को पवित्र माना जाता है। वैसे जिनागम में लिखा है कि भागीरथ एक मुनिराज जिन्होंने गंगा के तट पर तप किया था और उन्होंने जब बहुत दिनों तक तप को धारण किया तो इंद्र प्रसन्न होकर के उनके चरणों का प्रक्षालन करता है। उस समय में क्षीर सिंधु का जल ला करके उनके चरणों का प्रक्षालन किया और वो पानी जा करके गंगा में मिल गया। इससे गंगा में को सभी लोग पवित्र समझने लगे। तो गंगा में स्नान करते हैं और अपने आप को पाप से मुक्त मानते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि क्या गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ धुल जाते हैं, लेकिन तुम कितनी देर तक पानी में ठहरोगे? तो कहले ऐसा क्यों पूछ रहे हो, नहा करके बाहर आ जाएंगे। कहले हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं, यदि तुम वहां पानी में ठहरे रहो तो वहां आसपास में गंगा नदी के पास में पेड़ हैं, तो तुम्हारे पाप सारे उछल करके उन पेड़ों के ऊपर लग जाएंगे। यदि तुम पानी में बने रहो तो फिर वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन तुम पानी से बाहर निकलोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर छलांग लगा करके वापिस आ जाएंगे। मतलब वहां पर उनका कहना था कि ऐसे पानी में स्नान करने से किसी के पाप नहीं धुलते। एक रूपक में भी ऐसा कि किसी ने कहा कि गंगा तुम इतनी पवित्र हो, तुम में सभी लोग डुबकी लगाते हैं, अपने अपने पाप को धो करके चले जाते हैं, तो तुम तो बहुत अपवित्र हो जाओगी। तो गंगा ने कहा कोई किसी के पाप नहीं लेता, मैं सारे पाप समुद्र के लिए ट्रांसफर कर देती हूं। फिर समुद्र से पूछा कि जब तुम्हारे पास में सारे पाप आ जाते हैं, तो समुद्र ने भी कह दिया कि मैं भी अपने पास नहीं रखता, मैं सारे पापों को बादलों के लिए ट्रांसफर कर देता हूं। फिर बादलों से पूछा तो बादल बोले कि जिनके पाप होते हैं उन्हीं के ऊपर फिर गिरा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि केवल स्नान करने से कोई भी पवित्र नहीं हो सकता। इसके बारे में एक महाभारत में भी एक प्रसंग आता है। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और पांडवों के लिए ऐसा लगा कि बहुत हिंसा हुई है, अब अपनी पवित्रता प्राप्त करने के लिए तीर्थों की यात्रा करना चाहिए। और उन्होंने श्री कृष्ण नारायण के पास में जाकर के आप भी हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा भाई 3 खंड का राज्य हम देखते हैं, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलें, लेकिन आप लोगों ने निवेदन किया है तो हम अपना प्रतिनिधि आपके साथ में भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए। तो उन्होंने एक तुम्बी उनके लिए सौंप दी कि आप जा रहे हैं और आप इसको भी तीर्थ यात्रा कराएं, जहां पर आप स्नान करें 1 डुबकी लगाएं, इसको 2 डुबकी लगवा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पूरे तीर्थ यात्रा करके और जब वापस जाने लगे तो उन्होंने सोचा इनका प्रतिनिधि तो लौटा दें। तो प्रतिनिधि को लौटाने के लिए जब वहां गए और लो आप संभालो अपना प्रतिनिधि और हम लोग अब वापस घर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे, यहाँ पर भोजन करके जाओ, बिना भोजन के कैसे जाने देंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, भोजन के बाद चले जाएंगे। और भोजन के समय में सबसे पहला आद्य मधुरम, मधुर जो है भोजन दिया जाता है, मधुर को चीज खाई जाती है, मिष्टान आदि। तो उस समय में सबके हाथ में एक साथ में जो है मधुर मिष्टान का पात्र दिया गया और सबने एक साथ में खाना प्रारंभ किया। और खाते से ही मीठा खाने के बाद में जिनको मीठा पसंद हो तो उनका चेहरा खिल जाता है, लेकिन वहां पर सबके चेहरे बिल्कुल विवर्ण हो गए। क्या हो गया? कहले आपकी आदत बचपन की अभी तक नहीं गई। बचपन में जैसे आप मजाक करते थे वैसे अभी भी आपने मजाक की है, मीठे की जगह पर आपने कड़वा खिला दिया। तो उन्होंने कहा अरे वही प्रतिनिधि जिसको हमने भेजा था, आप इतनी तीर्थ यात्रा करा करके लेकर के आए और उसको आप कह रहे हैं कि आपने 1 डुबकी लगाई, उसने 2 डुबकी लगाई, तो फिर
उसका कड़वापन दूर क्यों नहीं हुआ? तब उस समय में श्री कृष्ण ने एक पंक्ति लिखी, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। आत्मा एक नदी है जिसमें संयम रूपी जल से भरी हुई है। सत्यावहाशील तटाकयोर्मी, जिसमें सत्य का प्रवाह है, और शील जिसके तट हैं, दया रूपी जिसमें लहरें चल रही हैं। तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र, उसमें अवगाहन करो हे पांडुपुत्र। ना वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा, कभी भी पानी से अंतरात्मा पवित्र नहीं होती। शरीर भले ही पवित्र हो जाए, लेकिन आत्मा जो है कभी भी पानी से पवित्र नहीं होती। तो जो यहाँ पर कहा गया है भक्ति रूपी गंगा के लिए कहा गया है, उस भक्ति रूपी गंगा में जो भी अवगाहन करता है वो अवश्य ही पाप के कलमश से दूर हो जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसा भाव इस काव्य में यहाँ पर लिखा गया है। अब जो भक्ति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक व्यवहार भक्ति होती है और एक निश्चय भक्ति होती है। क्योंकि यहाँ पर नए हैं गिरे, नए रूपी हिमालय से निकली। अब यहाँ पर नए क्या होता है? नयति इति नय, जो वस्तु स्वरूप के निकट लेकर के जाए वो नए कहलाते हैं। क्योंकि वस्तु का जो स्वरूप होता है वो अनेकांतात्मक होता है, और उस समय में हम एक समय में किसी एक गुण का वर्णन कर सकते हैं। तो वहां एक एक चीज का जब वर्णन किया जाता है तो वो नए कहलाते हैं। और नए का यदि ज्ञान होगा तो वो स्तुति भक्ति सही होगी। यदि नए का ज्ञान नहीं है तो हमारी स्तुति जो हम समझ रहे हैं वो सही रूप में हम उसको नहीं समझने के कारण उसका उतना लाभ नहीं ले पाएंगे जितना कि लाभ हम उससे ले सकते हैं। तो नए का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए समय सार में जीवाधिकार में कुछ गाथाएं आती हैं। जदि जीवो न शरीरम तिथैरायरीय संतुदी चेव सब्बा विहवदिमिच्छा तेण दुआदा हवदि जीवो तेण दुआदा हवदि देहो। वहां पर कह रहे हैं कि यदि जीव शरीर नहीं है, शरीर अलग है जीव अलग है, तो जो तीर्थंकर की स्तुति की जाती है उसमें जैसे कहा जाता है दो गोरे, दो सांवले, दो हरियन, दो लाल, इस प्रकार से जो स्तुति की जा रही है, तो उसमें या अश्वसेन के राज दुलारे बामा देवी के, तो इसमें शरीर की स्तुति है, आत्मा की स्तुति कहाँ है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो फिर मिथ्या हो जाएगी। इसका मतलब है देह और शरीर में कोई अंतर नहीं है। फिर वो कहते हैं कुछ गाथाओं के बाद में, तम निच्छय ना जुज्जति ना शरीर गुणा ही होंति केवलिणो केवली गुणे थुणदी जो सो तच्चम केवली थुणदी। कि निश्चय से तो देखा जाए जहाँ आत्मा के गुणों की स्तुति की जाती है वो ही निश्चय स्तुति है। ऐसी स्तुति का निषेध नहीं कि व्यवहार स्तुति का निषेध हो, लेकिन व्यवहार स्तुति व्यवहार है, ये भी अपने लिए ज्ञान होना चाहिए। निश्चय स्तुति को भी जानना चाहिए, लेकिन व्यवहार स्तुति का भी स्वरूप है, उसको व्यवहार के रूप में और निश्चय को निश्चय के रूप में जानना, दोनों का जो है ज्ञान होना आवश्यक है। एक दिन पहले भी हमने कहा था कि दोनों नयन के समान है, दोनों नयनों से ही वस्तु का जो है समग्र प्ररूपण समझ में आता है। इसलिए यहाँ पर ये जो कहा गया है कि नय के माध्यम से हमको वस्तु का स्वरूप समझना है। तो निश्चय से जो शरीर के गुण हैं वो शरीर के गुण हैं और आत्मा के गुण आत्मा के गुण हैं। तो ये नय और जो नय में जो व्यवहार और निश्चय है, ये दो नय समझने के तरीके हैं। निश्चय नय जो होता है वो स्वाश्रित होता है और जो व्यवहार नय होता है वो पराश्रित होता है। ऐसी परिभाषा भी आती है। जैसे आपसे कहा जाए आपके घर में मिट्टी के घड़े में दही रखा है, घी रखा है, तो उस समय में घी का घड़ा लेकर के आओ, तो उसमें
आप कहोगे घी का घड़ा कहाँ होता है, क्योंकि इसमें घी रखा हुआ है इसलिए उसको घी का घड़ा कह दिया जाता है। तो ये व्यवहार में है, वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए व्यवहार में भी आवश्यक है, लेकिन वास्तव में वहां पर वो घड़ा जो है मिट्टी का है। अंगूठी, आपकी अंगूठी कहें, राजा की अंगूठी कहें, ये व्यवहार में है, और सोने की अंगूठी कहें, ये निश्चय नय है। इस प्रकार से व्यवहार नय और निश्चय नय, इन दोनों नयों का ज्ञान होना आवश्यक है, और उसके माध्यम से व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति, इनको भी जो स्वरूप को समझ करके और फिर जो है अपन स्तुति करें तो उसका अपन सही लाभ ले सकते हैं। जैसे उसमें पढ़ते हैं आप, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता पद कमल रचायो। अब यहाँ पर स्तुति में क्या लेंगे कि द्रौपदी का चीर बढ़ाया, तो भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। ये व्यवहार से कथन है। भगवान तो जो ऊपर बैठे हुए अपने ज्ञानानंद स्वभाव में लीन है, तो वहां पर उसको व्यवहार से कि उन्होंने वहां पर भगवान की स्तुति की, उससे उनका पुण्य बढ़ा और उसके माध्यम से उनका संकट दूर हुआ। सीता पद कमल रचायो, आप लोगों ने पद्म पुराण में सुना होगा कि जब सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी तो उस समय एक देव वहां से निकलता है और वो देखता है कि वहां पर गड्ढा खोदा जा रहा है, और उस समय में वो सौदरविंद से भी कहता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सौदरविंद कहते हैं कि मैं तो पंच कल्याणक में, निर्वाण कल्याणक में जा रहा हूँ और तुम इसमें समर्थ हो, कुशल हो, तो तुम ये कार्य को देखो। तो वहां पर वो देव जो अग्नि थी उसको जल के रूप में और वहां पर कमल आदि की रचना करता है। तो भक्ति के माध्यम से पुण्य का वर्धन हुआ, उससे सारा कार्य हुआ। लेकिन कहने में अपन यहाँ पर कह रहे हैं तो ये इसमें किस भाव से, किस नए से कहा जा रहा है, इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। और जो भक्ति की जाती है, भक्ति देखा देखी, जिसको कि कहा जाता है गतानुगतिक, जिसको भेड़ चाल कहा जाता है, यानी थोड़ा सा और लगता है सुनने में, लेकिन वास्तव में तो अर्थ उसी का यही है। कई कई बार ऐसा होता है कि कर रहे हैं वही कार्य, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है वो लुप्त हो चुका है। तो हम उसके रहस्य को ना समझने के कारण कर तो हो रहे हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार एक जगह पर जहाँ भोजन कराया जाता है विवाह आदि के बाद में, तो वहां पर पत्तल में भोजन कराया जाता है। तो भोजन करने के बाद में लोग अपने दांत साफ करने के लिए क्या करते हैं, उस पत्तल में ही जो सीख लगी रहती है उस सीख को ही खोल लेते हैं। अब जो बेचारा जब उठाने आता है तो सारी पत्तल खुल जाती है और उसमें जो कुछ छोड़ के गए वो सारा फैल जाता है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि विवाह के समय में उनको एक सीख जो है अलग से दी जाएगी जिससे उसको नहीं खोलेंगे। अब उनके लड़के ने देखा और वो पिताजी उसके बाद में समय के साथ में स्वर्गवासी हो गए। तो उसने सोचा कि अब हमारे बच्चे की शादी है, पिताजी ने 4 मिठाइयाँ बनवाई थी, हम 4 की जगह 8 बनवाएंगे। और उन्होंने जो है इतनी छोटी सी सीख रखी थी, हम जो है बड़ा सा जो है वहां पर कुछ और मोटा रखवा दिया उसने। फिर उसके और लड़के की शादी तो और मोटा बड़ा डंडा रख दिया। लेकिन क्या उसके पीछे रहस्य है, इसको बोलते हैं भीड़ चाल। तो ये गतानुगतिक। एक बार तो ऐसा भी हुआ, भगवान के अभिषेक के लिए कोई सुना रहे थे प्रतिष्ठाचार्य जी हमको कि वहां पर जो भगवान का सिंहासन जो था वो हिल रहा था। तो हिलने के कारण में एक सेठ जी अपने जेब से उन्होंने सिक्का निकाला, चांदी का सिक्का उनके पास रखा था, उसके नीचे लगा दिया। और वो सेठ जी जो है वृद्ध थे, थोड़े दिनों बाद स्वर्गवासी हो गए। और जब अगली बार जब पर्यूषण का पर्व आया तो उस समय में बहुत सारे लोग अपनी जेब में सिक्के रख के लाए थे। अब कहने क्या करें भैया, तो कहने बोली लगेगी भैया किसका जो है सिक्का नीचे लगेगा। अब वो भी परंपरा बन गई। अब सुनकर के हंसी आ रही, लेकिन ऐसे ही परंपराएं बनती हैं। जैसे आप लोग दीपक के ऊपर हाथ लगाते हैं, उसका क्या मतलब महत्व है? आसिका का अर्थ क्या है? नहीं, उसके भी अपन अर्थ को नहीं जानते हैं। उसके अर्थ को भी एक बार हमने सुना था कि दीपक के अपन कितने भी ऊपर हाथ लगाओ वहां पर उसकी ऊष्मा अनुभूत होती है। तो जो दिख रहा है और दिखने के बाद में भी जहां पर ऊष्मा है, जो दृश्य जगत है उससे उठ करके हमको अदृश्य जगत यानी सिद्ध पद को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य लेकर के हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं।
लेकिन वो रहस्य नहीं मालूम, केवल बच्चे देखते हैं बड़ों ने रख दिया तो हम भी रख रहे हैं, तो ऐसे बनती हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है भक्ति के लिए, उसके लिए कहा गया है कि वो देखा देखी ना हो, उसमें उसके रहस्यों को समझते हुए यदि हम भक्ति करेंगे, तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान आपके नए रूपी हिमालय से जो निकली है लंबी और अमृत रूपी सागर तक आई हुई। यहाँ पर अमृत का अर्थ क्या है? अमृत का अर्थ और कुछ नहीं, ज्ञान है। ज्ञान सागर तक, ज्ञान का समुद्र, भगवान ही ज्ञान का समुद्र है। और ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता, ज्ञान कैसी भी स्थिति रहे कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए ज्ञान के समुद्र तक जो आई हुई है, ऐसे भगवान आपके चरण कमल संबंधी जो गंगा है, भक्ति गंगा है, उसमें मैं डूबा हुआ हूँ, डुबकी लगाया हुआ हूँ। और यदि उसके द्वारा पूरे पाप रूपी कलमश धो दिए गए हैं, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? अर्थात कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। स्तोत्र ये निराला, भव रोग हरने वाला, कल्याण कल्प द्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, नैहिम गिरी से निकली, पाया है मुक्ति सागर, जिन चरण भक्ति गंगा, आकंठ डूबा पाकर, संदेह क्या जो मन से, सब पाप रज निकाला, कल्याण कल्प द्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। चलिए अब अगले काव्य को लेते हैं। प्रादुर्भूतस् स्थिर पद सुखम त्वामनुध्यायतो मे, प्रादुर्भूतस् स्थिर पद सुखम त्वामनुध्यायतो मे, त्वय्ये वाहन सयति मतिरुत पद्यते निर्विकल्पा, त्वय्ये वाहन सयति मतिरुत पद्यते निर्विकल्पा, मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेष रूपाम्, मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेष रूपाम्, दोषात्मानो प्यभिमत्फलास् तत्प्रसादात् भवन्ति, दोषात्मानो प्यभिमत्फलास् तत्प्रसादात् भवन्ति, दोषात्मानो प्यभिमत्फलास् तत्प्रसादात् भवन्ति। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखं त्वामनुध्यायतो मे,
प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखं त्वामनुध्यायतो मे। त्वय्येवाहं सति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा। त्वय्येवाहं सति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा। मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपाम्। दोषात्मानोऽप्यभिमत्फलास्तत्प्रसादात् भवन्ति। दोषात्मानोऽप्यभिमत्फलास्तत्प्रसादात् भवन्ति। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखं त्वामनुध्यायतो मे। त्वय्येवाहं सति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा। मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपाम्। दोषात्मानोऽप्यभिमत्फलास्तत्प्रसादात् भवन्ति। पढ़िए। पहले भक्ति का वर्णन किया, अब ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ध्यान के महल के लिए भक्ति की नींव आवश्यक है। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखम, भगवान ने स्थिर सुख को उत्पन्न कर लिया है और वह ऐसा सुख है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, अविनाशी सुख उन्होंने प्राप्त कर लिया है। त्वाम अनुध्यायतो में, आपका मैं बार बार ध्यान करता हूं। ध्यान के लिए सतत पहले भावना, उसके बाद में ही धीरे धीरे उसमें प्रवेश होता है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद में ही सफलता मिलती है। बाकी आर ध्यान रोध ध्यान का तो अभ्यास अनादिकाल का है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। एक जो है गुरुजी के पास में एक बैठने आता था, वो कहता कि आप तो इतनी देर तक बैठे रहते हो, हम तो जो है बोर हो जाते हैं, क्या करते रहते हो। तुमने कहा देखो अच्छा ऐसा करना, तुम भी बैठ जाओ अच्छे ध्यान में और ये सोचो, उसकी रुचि का काम बता दिया कि ऐसा सोचो कि गांव के जो है कितने लोगों को तुमको जो है निमंत्रण पर बुलाना है, सबकी लिस्ट बनाओ। फिर उसके बाद में सबके घर जा करके उनको कार्ड बांट करके आए। फिर उसके बाद में क्या भोजन में बनाना है वो सब भोजन की, और फिर उसके बाद वो सब लोग आएंगे उनको परसना, ऐसा। उसके बाद में तुम भोजन करना, अब बस बैठ जाओ आराम से। वो गुरुजी बैठ गए, वो बैठ गया वहां पे। अब गुरुजी का जो है समय पूर्ण हो गया, वो अभी तक बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा। अरे उठो, क्या हो गया। अरे गुरुजी अभी तो मैंने खाया ही नहीं है, परसते परसते पूरा टाइम निकल गया। तो ऐसे संस्कार पड़े हैं आत्म ध्यान रोध ध्यान के, उसमें तो बहुत पारंगता है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए प्रयास करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है। तो त्वाम अनुध्याय, तो मैं बार बार जब मैं आपका ध्यान करता हूं तो ये वहम सति मति उत्पद्यते निर्विकल्पा, भगवान जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है ध्यान करते करते। सो हम जैसे भगवान आप हैं वैसा मैं हूं, ऐसी भावना भाते भाते ऐसा लगने लगता है कि भगवान जैसे आप हैं वैसा ही
मैं हूं, निर्विकल्पा, कोई भेद नहीं। विकल्प का अर्थ भेद भी होता है, राग द्वेष भी होता है, यहां पर कोई भेद नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल एक में खो गए। तो ऐसी जो है ध्यान की भूमिका में, कल जो कथानक में बताया था हमने उस समय में कि अभी उसको विश्वास नहीं हो रहा, करोड़पति जो है, पिता ने इतना सारा पैसा छोड़ा है, वो विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन जब आकर किसी ने बताया कि नहीं नहीं, तुम्हारे पिता ने इतना पैसा छोड़ा था, पढ़ करके इतना हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा सा वो विश्वास करने लगता है। लेकिन फिर भी सोचता है कहाँ, मैंने तो कभी कुछ कमाया नहीं, मैंने कभी बैंक में डाला नहीं, मेरा बैंक में खाता नहीं, तो कैसे मेरे जो है खाते में इतने पैसे हो सकते हैं। फिर बाद में जब कहते हैं तो थोड़ा थोड़ा फिर सब विश्वास होने लगता है। उस समय में वैसी स्थिति बनती है, वो सोचता है कि भगवान, जैसे भगवान के, क्योंकि उसमें अप्पा सो परमप्पा की बात चल रही है, तो भगवान आप कहाँ, मैं बीज के समान और आप कहाँ वृक्ष के समान, कितना अंतर है। आप उस छोर पर खड़े हैं और मैं इस छोर पर खड़ा हुआ हूं, तो कितना अंतर है। लेकिन यहाँ जब बार बार इस प्रकार की भावना की जाती है, तो अंदर में कि मैं भी आत्मा, मेरी आत्मा भी, आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आपने उसको, जो गुण हैं उनको प्रकट कर लिया है और मेरे सारे गुण ढके हुए हैं। आपका जो भूतकाल है वो मेरा वर्तमान है, क्योंकि भगवान पूर्व में, उनके पूर्व के इतिहास को देखो तो सारे पर्यायों में मनुष्य की पर्याय भी कई बार प्राप्त की। तो आपका जो भूतकाल है वो मेरा वर्तमान है, और बार बार ध्यान करते करते ऐसा लगने लगता है कि आपका जो वर्तमान है वो मेरा भविष्य भी बन सकता है। ये जो बार बार की जो ध्यान करते करते ऐसी जो आती है निर्विकल्प बुद्धि उत्पन्न होती है। फिर कह रहे हैं आचार्य महाराज, मिथ्या एवं, ये सब मिथ्या है। कहाँ आप और कहाँ मैं, कहाँ एक हो सकते हैं। यदि एक होते तो एक साथ होते। आप ऊपर हैं, हम जो है नीचे बैठ करके आपकी आराधना करते, भक्ति करते हैं। यदि एक होते तो एक साथ होते। मिथ्या एवं तदपि तनुते तृप्तिम अभ्रेष रूपाम, ये मिथ्या होने के बाद में भी फिर भी विस्तृत करती है ऐसी तृप्ति को जो कि निश्चल है, चलायमान नहीं होती। बार बार ध्यान करते करते कभी कभी जो ध्यान में योगी डूबते हैं तो उनको ऐसी वहां पर एक तृप्ति होती है जो निश्चल हो जाती है। फिर वो उनको उसको प्राप्त करने में, या कहते हैं कि निश्चल हो गई है, वो चलायमान ही नहीं होती है, तो वो ऐसी तृप्ति उनके लिए प्राप्त होती है। और उसी के कारण में वो जो है उस पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, दोषात्माना अपि अभिमत फलास्पद प्रसादात भवन्ति। जो कर्मों से युक्त है ऐसा पुरुष भी अभिमत फला, यानी इच्छित फल को, इच्छित क्या है, भक्त के लिए भगवान की आराधना कि भगवान वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों को प्राप्त करना है, तो इच्छित फल यानी परमात्मा पद को प्राप्त करना है, वो उसको प्राप्त आपके ही प्रसाद से प्राप्त हो जाती है। जैसे एक बार बताया था कि स्तुति, भगवान की भक्ति ध्यान में दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में जिसमें भेद परक स्थिति होती है, तो उस समय में एक दीपक जो जलता हुआ है उनके पास में दूसरा बुझा हुआ दीपक जाता है और वो भी उनके प्रसाद से वो भी जो है जल जाता है। और दूसरी स्थिति में जो योगियों की स्थिति रहती है कि जैसे पेड़ जब हिलता है तो उसकी आपस की ही जो झाड़ियां हैं वो आपस में टकरा करके वहीं पर अग्नि उत्पन्न कर लेती हैं, उन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आपका बार बार ध्यान करते करते ऐसी स्थिति बनती है जिसमें ऐसा लगता है कि जो चलाए निश्चल जो है ऐसी स्थिति, वहां पर तृप्ति देने वाली ऐसी निश्चल जो है तृप्ति को प्रस्तुत करने वाली ऐसी निश्चल वृत्ति प्राप्त होती है। और उसके कारण में संसार में जो भी प्राणी कर्मों से लिप्त हैं वो भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है कि कर्मों से लिप्त मुक्ति को प्राप्त होते हैं, एक कार्य कारण व्यवस्था होती है।
कार्य कारण व्यवस्था यानी कोई भी चीज जब कारण उसका होगा तभी वो कार्य के रूप में संपादन होगी। तो यदि जो कर्मों से मुक्त है वो कर्मों से मुक्त है, तो वो कर्म से मुक्त होने का प्रयास क्यों करेगा? जो कर्मों से लिप्त होगा वही तो कर्मों से मुक्त होने का प्रयास करेगा। इसको अपन दूसरे रूप में समझें कि जैसे कहा जाता है कि घटता हुआ अशुभोपयोग वो शुभोपयोग के लिए कारण होता है, और बढ़ता हुआ शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लिए कारण होता है, और शुद्धोपयोग केवल ज्ञान के लिए कारण होता है। तो ये कारण कार्य व्यवस्था है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक बात और सुन करके बहुत सारे लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये कार्यकारण व्यवस्था तो ऐसी होती है। घटता हुआ मिथ्यात्व ही सम्यक्त्व का कारण होता है। घटता हुआ मिथ्यात्व, क्योंकि जहां 5 लब्धियां होती हैं वहां पर वो घटते हुए मिथ्यात्व की स्थिति है, और उसके कारण में ही सम्यक्त्व प्राप्त होता है। तो मिथ्यात्व भी सम्यक्त्व रहा, जो जिस मिथ्यात्व में 5 लब्धियां हो रही मिथ्यात्व की अवस्था में ही होती हैं वो, इसलिए घटता हुआ मिथ्यात्व सम्यक्त्व के लिए कारण होता। तो ऐसी कार्य कारण व्यवस्था के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोषी पुरुष भी जो है भगवान आपके प्रसाद से अभिमत फल को प्राप्त हो जाता है। आचार्य जी ने लिखा है कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हुआ हो। इसलिए आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है, कंचन पावन आज पर, कंचन पावन आज पर, कल खानों में वास। सब खान से निकल करके आते हैं, और सुनो अपावन चिर रहा हम सबका इतिहास। संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए सारे जीव जो हैं कर्मों से लिप्त हैं, कोई कर्म से रहित नहीं है। तो सबका इतिहास ऐसा ही है। उसके बाद में जो प्रयास करके वो जो है मुक्ति को प्राप्त करता है, तो जो संसार में कर्मों से लिप्त है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि दोषी पुरुष भी भगवान आपके प्रसाद से, तत्प्रसादात् अभिमत फलास हमित फला प्राप्त भवन्ति, अभिमत फल को प्राप्त करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान के लिए भी हमारे लिए प्रेरित किया है। बार बार हमें हमारे लिए ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए। बताया था कि 5 जो है उसमें कि हम लोग पूजन अभिषेक कर लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, मंत्र का जाप भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान के लिए हम समय नहीं निकालते। मंत्रों के माध्यम से भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि 24 टोंके अपने को यदि याद हैं तो शिखर जी की अपन वंदना करते 2 माला फेर सकते हैं। कई लोग कहते हैं माला फेरने में ध्यान नहीं लगता, लेकिन यदि हम एक एक टोंक पर यदि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें तो अपनी 2 मालाएं बिना किसी विकल्प के हो सकती है। यदि वो भी याद नहीं है तो आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, 24 तीर्थंकरों के नाम याद हैं, उनके हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। तो उसमें अपना ध्यान की जो है थोड़ी सी भूमिका बन सकती है। तो ध्यान, क्योंकि ध्यान ही मुक्ति के लिए कारण है। 12 तपों में सबसे आखिरी में ध्यान आता है, यानी तप का उपसंहार ध्यान से होता है, और ध्यान से ही मुक्ति होती है। तो आत्मरोध ध्यान से उठ करके धर्म ध्यान करने के लिए अपने लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से अपने लिए प्राप्त होती है। शिव सुख को आप पाए, करता हूँ ध्यान जिनवर, हूँ आप समय मानो, मिथ्या है सुख दे निश्चल, दोषी पुरुष भी अभिमत, फल पाए आप द्वारा, कल्याण कल्प द्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, भवरो
कल्याण कल्पद्रुमये प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। तो जो कल के कथानक में कहा था कि उसको विश्वास एक बार हो जाए कि हाँ मेरे पास में मेरे पिता इतने रुपए छोड़ करके गए हैं, तब उस समय में उससे कोई कहे कि अब आप जो है रिक्शा चलाओ, तो रिक्शा चलाने के लिए वो क्या तैयार होगा? इसी प्रकार से एक बार किसी को ये विश्वास हो जाए कि हमारी आत्मा में भी परमात्मा बनने की क्षमता है, फिर भले ही वो संयमी ना बन पाए, भले ही वो अनुव्रती ना बन पाए, लेकिन खोटे काम वो कभी करेगा क्या? एक बार की यही इसी को जो कहते कि एक बार ऐसी जो है लगन जब लग जाए उसमें, तो ये हम सहति मति उत्पद्यते निर्विकल्पा, ऐसी जो है कि भगवान आप जैसे हैं वैसा ही मैं हूँ, इस प्रकार की जो है निर्विकल्प यानी उसमें कोई भेद नहीं रहता, ऐसी मति उत्पन्न होती है। वो ये आप में और हमें बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी वो वहां पर एक तृप्ति जो कि निश्चल है, जो चलायमान नहीं होती, ऐसी तृप्ति वही जो एक बार विश्वास हो जाए कि हमारे अंदर आत्मा में भी वैसी ही शक्ति है। हमारा जो बाहरी स्वरूप है वो हमारा स्वरूप वास्तव में नहीं है। सब कुछ जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा स्वरूप नहीं, सब छूट जाएगा। जिसको हमने अपना मान रखा है वो सब छूट जाएगा। केवल हमारा ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वही हमारा साथ में जाएगा, और उसी आत्म स्वरूप में ऐसी क्षमता है कि वो परमात्मा बन सकती है। ये एक बार विश्वास हो गया, यही जो है तृप्ति अभ्रेश रूपाम तदपि तनुते, यानी फिर भी वो विस्तृत होती है और वो तृप्त करती है। ऐसी तृप्ति जो निश्चल है एक बार प्राप्त हो गई तो फिर भगवान का जो बताया हुआ मार्ग है वो अवश्य ही मंजिल तक लेकर के जाएगा। ये इस काव्य का रहस्य है। प्रत्युत्पन्ना नहिम गिरे रायता चामृताभ्येर, या देवत्वत्पद कमलयोः संगता भक्ति गंगा, चेतस्तस्यां मम रुचिवशादाप्लुतं क्षालितं, कल्मासं यद्भवति किमियं देव संदेह भूमिः, प्रादुर्भूतस्थिरपद सुखं त्वामनुध्यायतो मे, त्वय्येवाहं सति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा, मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेष रूपाम्, दोषात्मानोऽप्यभिमत्फलास्तत्प्रसादात् भवन्ति, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की
ममता टार, सभी जपें नव बार।